चलो बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 91 में कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होता है? पहला ऑप्शन है एक्सॉन, दूसरा डेंड्राइट्स, तीसरा न्यूरॉन्स और चौथा है साइनेप्स। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर आपने एक लाइन में तुरंत दे दिया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, न्यूरॉन्स। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की तरफ। 92 लिखा है कि विच ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पॉस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ह्यूमन के ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसके बॉडी का पॉस्चर और क्या होता है, मेंटेन करता है बॉडी पॉस्चर और इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन कौन करके चलता है? पहला ऑप्शन है सेरेब्रम, दूसरा है सेरेबेलम, तीसरा हाइपोथैलेमस और चौथा है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे बॉडी का पॉस्चर और हमारे बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखने का काम हमारे ब्रेन का जो पार्ट करता है उसका नाम क्या है? सेरेबेलम। सेरेबेलम का मेन काम होता है बॉडी को बैलेंस करना। और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि हमारे बॉडी के पॉस्चर को मेंटेन करने का काम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कौन रखता है? सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इनमें से कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है? क्या वो सेरेब्रम है, क्या वो हाइपोथैलेमस है, क्या वो थैलेमस है, क्या वो सेरेबेलम है? तो मैंने आपको एक दिन ऐसे बताया था एक ट्रिक याद करने का कि हाइपोथैलेमस के जो पार्ट होते हैं उसका नाम है HTC। एच का मतलब क्या होता है? हाइपोथैलेमस। टी का मतलब क्या होता है? थैलेमस। और सी का मतलब होता है सेरेब्रम। सी का मतलब क्या होता है? सेरेब्रम। तो आप देख लो, क्या हाइपोथैलेमस है, क्या थैलेमस है, क्या सेरेब्रम है? इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरेबेलम। सेरेबेलम जो होता है फोर ब्रेन का पार्ट नहीं, ये किसका पार्ट होता है? हैंड ब्रेन का पार्ट होता है। किसका होता है भाई? हैंड ब्रेन का पार्ट होता है कौन? सेरेबेलम। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। लिखा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन इज मेंटेन बाई। न्यूरॉन पे एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम बड़ा सिंपल से आंसर है, कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। न्यूरॉन के पल्स को या रेस्टिंग कंडीशन पे मेम्ब्रेन में न्यूरॉन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप। क्वेश्चन नंबर 95। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइड इनटू। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मैंने आपको बताया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चेक कर लेते हैं भाई कौन सा इसका आंसर है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम गलत है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यही राइट है। कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब 95 का क्या हो जाएगा? बी। 96। विच ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द हंगर, थ्रस्ट एंड बॉडी टेम्परेचर। इसका सिंपल सा आंसर है, एनसीईआरटी की लाइन है कि हंगर, थ्रस्ट और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए 96 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 97 लिखा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज इंक्रीज करता है हार्ट रेट को और प्यूपिल का डायलेशन करता है। पैरा है, पैरा 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 जो होता है ये नहीं करता है, ये नहीं करता है। डिक्रीज करता है हार्ट बीट को और कॉन्स्टेंट करता है प्यूपिल को। ये लग रहा है राइट। अगला है इंक्रीज ब्लड प्रेशर और स्वेटिंग। नहीं, गलत है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट एंड ग्लूकोज रिलीज, ये सब काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कराता है वो डिक्रीज करेगा हार्ट रेट को और कांस्टेंट करता है कि किसको? प्यूपिल को। क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्यूपिल का डायलेशन कराता है और यहाँ पे लिखा है प्यूपिल को कांस्टेंट करता है, तो बिल्कुल सही है। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 98। द आउटर लेयर ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है पायामीटर, एक होता है एरेक्नोइड, एक होता है कहाँ पे? ड्यूरामीटर। तो पायामीटर सबसे पास में होता है और ड्यूरामीटर सबसे दूर होता है। और सबसे दूर का मतलब आउटर मोस्ट लेयर पूछा है और आउटर मोस्ट लेयर में क्या आएगा? ड्यूरामीटर। क्या आएगा? ड्यूरामीटर। क्या आएगा भाई? ड्यूरामीटर। इसलिए 98 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 99।
द जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल एंड मसल फाइबर। एक्सॉन टर्मिनल और मसल फाइबर का मतलब बताया था कि ब्रेन से जो मैसेज लेके आता है उसका नाम क्या होता है, मोटर। और ये मोटर का न्यूरॉन मैसेज जब लेके आता है तो हमारे मसल तक लेके आता है, और मसल तक जहां पे मैसेज देता है इसी जंक्शन का नाम क्या होता है, मोटर एंड प्लेट। क्या नाम होता है, मोटर एंड प्लेट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्यों, क्योंकि मसल फाइबर तक की बात किया है तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। और यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे सिनेप्स तो नहीं, लेकिन मोटर एंड प्लेट भी नाम दे दिया गया है। तो इसमें इसका आंसर जो है ए और सी दोनों होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, ए और सी दोनों है। इसका दोनों में से जो जिस इन दोनों क्वेश्चन में जिसने जो राइट किया होगा दोनों को मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो 99 का क्या हो जाएगा, ए और सी। 99 क्या हो जाएगा, ए एंड सी। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ मेडुला प्लॉन्गेटा। मेडुला लॉन्गेटा का कौन सा फंक्शन नहीं है, क्या वो कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, ये तो फंक्शन है भाई। रेगुलेशन करता है हार्ट रेट को, ये भी तो फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट और कंट्रोल करता है पेरिस्टालसिस, ये भी है। बेटा ध्यान देना कि इसका कोऑर्डिनेशन जो होता है वॉलंटरी पे नहीं, इनवॉलंटरी मूवमेंट पे होता है। कहाँ होता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट पे होता है। इसलिए ध्यान देना ये इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। 100 का हो जाएगा सी। 101 101 लिखा है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, इसका सिंपल से आंसर है ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कितना, अप्रोक्सीमेट 80% के आसपास का जो एरिया होता है, पार्ट होता है ब्रेन का, वो क्या होता है, सेरेब्रम होता है। तो 101 का क्या हो जाएगा, बी। 102 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पूछ रहा है। माइलेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये गलत है। माइलेटेड नर्व फाइबर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ये आंसर तो हमें राइट लग रहा है, लेकिन हम बी और सी को भी, सी और डी को भी चेक कर लें। डेंड्राइट्स कंडक्ट कंडक्ट इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, नहीं, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी नहीं, टुवर्ड्स द सेल बॉडी होना चाहिए, टुवर्ड्स द सेल बॉडी, इसलिए गलत है। नोडाप्रेनवियर अब्सेंट इन माइलेटेड नर्व फाइबर, नहीं यार, माइलेटेड नर्व फाइबर में ही तो नोडाप्रेनवियर होते हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। 102 का क्या हो जाएगा, बी। 102 का बी। 103 लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। करा है कि द मेम्ब्रेन इज मोर परमिबल टू सोडियम आयन देन द पोटेशियम आयन। किस कंडीशन पूछ रहा है, करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग टाइम पे। अच्छा, इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज, गलत है। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन, रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन मेंटेन बाई सोडियम पोटेशियम पंप, बिल्कुल सही बात है भाई। क्लोराइड आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग द रेस्टिंग, क्लोराइड आयन तो होता ही नहीं, तो उसकी बात क्या करेंगे। तो रेस्टिंग पोटेंशियल पे मेंटेन करने का काम सोडियम पोटेशियम पंप करता है। कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप। इसलिए 101 का 103 का क्या हो जाएगा, 3, मतलब सी। 104 ट्रू अबाउट सिनेप्स के बारे में कौन सा पॉइंट राइट है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर द मोर कॉमन देन द केमिकल सिनेप्स, गलत है भाई। केमिकल सिनेप्स आर मोर कॉमन देन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। एट केमिकल सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये तो राइट लग रहा है भाई। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट आर द लार्जर इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, गलत है भाई, स्मॉल होता है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इज बाई डायरेक्शनल इन अ केमिकल सिनेप्स, नहीं भाई, यूनिडायरेक्शन होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 104 का बी। 104 का बी। 105 करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूरॉन। करा है कि यूनिपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन, नहीं भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन आर कॉमनली फाउंड इन रेटिना ऑफ राइट आई, ये तो राइट लग रहा है। मल्टीपोलर न्यूरॉन इज द सिंगल एक्सॉन नो डेंड्रॉन, ये गलत है भाई, मेनी डेंड्रॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम इफेक्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नहीं बेटा, ये रिसेप्टर से तो ट्रांसफर होते हैं, कहां से होते हैं, रिसेप्टर से। इसलिए ध्यान देना, बाइपोलर न्यूरॉन आर कॉमनली फाउंड इन रेटिना ऑफ आईज। 105 का आंसर क्या हो जाएगा, बी।
क्वेश्चन नंबर 106, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? करा कि सिनेप्टिक वेसिकल इज द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। बिल्कुल सही भाई, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है कहाँ पे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। किसके थ्रू? एक्सोसाइटोसिस। बिल्कुल सही भाई, एक्सोसाइटोसिस सेल के बाहर की तरफ से। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन अ रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर होते हैं, ये भी बात राइट है। अगला है कि ट्रांसमिशन ऑफ केमिकल सिनेप्स इज फास्टर देन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। यही बात गलत है कि केमिकल सिनेप्स जो होता है वो फास्टर होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से। गलत है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है वो केमिकल सिनेप्स से फास्टर होता है। इसलिए 106 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। इट कंट्रोल ऑडिटरी एंड क्या लिखा? मिड ब्रेन के बारे में पूछ रहा है, क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑडिटरी ऑन विजुअल रिफ्लेक्स को। अगला है कि इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। गलत है। इट इज द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। ये भी गलत है। इट रेगुलेट द इमोशन एंड बॉडी टेम्परेचर। ये भी गलत है। ये किसको कंट्रोल करता है? विजुअल मतलब देखने की एक्टिविटी को, और हियरिंग सुनने की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? मिड ब्रेन। 107 का क्या हो जाएगा? ए। 108, अरेस्टिंग न्यूरॉन हैज पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एंड नेगेटिव चार्ज आउटसाइड। गलत है। रेस्टिंग टाइम पे गलत है। नेगेटिव चार्ज इनसाइड एंड पॉजिटिव साइड आउटसाइड। गलत है। सही, यही तो राइट है। नो चेंज इन डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। गलत है। ओनली क्लोराइड आयन आर इनसाइड। गलत है। नेगेटिव चार्ज इनसाइड पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, ये आंसर राइट है। 108 का क्या हो जाएगा? बी। 109, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर फास्टर देन केमिकल सिनेप्स। ये बात राइट है। केमिकल सिनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर फॉर सिग्नल ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन। ये भी बात राइट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता हुआ है वो फास्टर होता है केमिकल सिनेप्स से। राइट है। और केमिकल सिनेप्स यूज करता है किसका? न्यूरोट्रांसमीटर का सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए। भी राइट है। मतलब स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या है? करेक्ट है। मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। 109 का ए। 110, मेडुला प्लंगेटा कंट्रोल। मेडुला किसको कंट्रोल करता है? वॉल्यूटरी मूवमेंट को, विजन एंड हियरिंग को, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। यही राइट है बेटा। किसको कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। 110 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 111, हाइपोथैलेमस कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसके हार्मोन्स के सिक्रीशन को? पिट्यूटरी के। हाइपोथैलेमस कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला है हाइपोथैलेमस आल्सो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड इमोशन। यहाँ पे दोनों पॉइंट में देखा जाए तो पॉइंट नंबर स्टेटमेंट तो बी तो बिल्कुल करेक्ट है। ए को सोचा जाए क्योंकि हाइपोथैलेमस लिखा रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को और इमोशन को। बहुत सिंपल सा पॉइंट हो गया। अगला हाइपोथैलेमस कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको पता होगा कि हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार एग्जांपल दे दूं कि हाइपोथैलेमस से एक निकलता है हार्मोन्स, उसका नाम क्या है? जीएनआरएच। और ये जीएनआरएच जाता है कहाँ पे? पिट्यूटरी के पास। तो भी कौन सा पिट्यूटरी है? यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो बिल्कुल सही है। पिट्यूटरी एंटीरियर पोस्टीरियर कुछ भी हो सकता है, पिट्यूटरी हो गया। और यहाँ से निकालता है किसको हेल्प निकाल कराता है निकालने में? एक होता है एफएचएस, एक क्या होता है? एफएसएच, और एक क्या होता है? एलएच। ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? राइट है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या है? करेक्ट। 112, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? करेक्ट, डेंड्राइट्स रिसीव करता है सिग्नल को फ्रॉम अदर न्यूरॉन से। राइट है। एक्सॉन ट्रांसमिट करता है इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, नहीं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। गलत है। माइलिन शीथ इंक्रीज स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन। ये राइट है। along the axon terminal to release neurotransmitter। इसलिए इसका आंसर देखा जाए तो पहला तो राइट है, और अगला क्या है? डी वाला भी है। एक्सॉन टर्मिनल रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी राइट है। मतलब इसका आंसर है पहला, तीसरा, चौथा। क्या है? पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला राइट है, तीसरा राइट है, और चौथा राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
पहला, तीसरा, चौथा, मतलब 112 का बी। 112 का क्या हो जाएगा? बी। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रेन ऑफ ब्रेन फंक्शन। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ये बात राइट है, सेरेब्रम ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। दूसरा, हाइपोथैलेमस रेगुलेट इमोशंस, हंगर, हस्ट, थ्रस्ट। ये भी राइट है। मेडुला ऑब्लांगेटा रिस्पांसिबल फॉर द वॉलंटरी मूवमेंट। नहीं, ये वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है। ये वॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी के लिए। सेरेबेलम मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस। ये भी राइट है। मतलब पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा राइट है। तो 113 का क्या हो जाएगा? 113 क्या हो जाएगा? पहला, पहला, दूसरा, चौथा। 114, विच आर द फॉलोइंग ब्रेन पार्ट इन्वॉल्व इन थर्मो रेगुलेशन। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है? थर्मो का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो 114 का क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस, जो क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन। 114 का बी। अगला 115, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सा हार्मोन्स इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है? क्या वो ऑक्सीटोसिन है? क्या वो वैसोप्रेसिन है? क्या वो मिलेटोनिन है? क्या वो प्रोलैक्टिन है? तो 115 का बी हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। कहां से निकलता है? इंटीरियर पिट्यूटरी से। 116 का, विच ग्लैंड रेफर टू एज मास्टर ऑफ द ग्लैंड। मास्टर ऑफ ग्लैंड हम लोग किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी को मास्टर बोलते हैं। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर, मतलब सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो 116 का बी। 117, विच हार्मोन्स रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब बीएमआर। बीएमआर को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? थायरॉक्सिन। मतलब कि कौन हो जाएगा? थायरॉक्सिन, मतलब थायराइड। तो 117 क्या हो जाएगा? सी। 118, पैराथायराइड हार्मोन्स इंक्रीज, पैराथायराइड हार्मोन्स इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन द ब्लड। करा है कि ये प्रमोट करता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। बिल्कुल राइट है। इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम, क्या लिखा है? किडनी। ये भी राइट है। स्टिमुलेट बोन रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, क्या लिखा? ऑस्टियोक्लास्ट। ये भी राइट है। इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर डी। 118 का क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से जो कैल्शियम होता है, पैराथायराइड उसके लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। और कैल्शियम आयंस का जो किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसका भी पैराथायराइड हार्मोन्स क्या होता है? ब्लड के अंदर लेवल बढ़ा देता है कैल्शियम का। और स्टिमुलेट बोन रीअब्जॉर्प्शन बाय ऑस्टियोक्लास्ट, मतलब कि बोन जब ब्रेक करता है और बोन से जो कैल्शियम को निकालता है, उसको भी किसको देता है? ब्लड को। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो गया? डी। आंसर क्या है? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 119। लिखा है कि विच हार्मोन्स हेल्प इन लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को लो करने का काम कौन करता है? उसका आंसर क्या है? इंसुलिन। कौन है भाई? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इसको हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन बोलते हैं। द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेव साइकिल। इसका सिंपल सेंसर है क्या? मेलाटोनिन, जो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, वो स्लीप वेव साइकिल में हेल्प करता है। अगला लिखा है कि करेक्ट मैच कराओ, ग्लूकागॉन डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। गलत है। एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट करता है सोडियम एंड पोटेशियम को। ये राइट है। ऑक्सीटोसिन क्या इनहिबिट करता है? यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को। नहीं, इनहिबिट नहीं, प्रमोट करता है। गलत है। थायरॉक्सिन रिलीज कैल्शियम आयन इन अ ब्लड। थायरॉक्सिन नहीं रिलीज करवाता है भाई, पैराथायराइड कराता है। कौन कराता है? पैराथायराइड। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 121 का बी, एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट करता है सोडियम और पोटेशियम के लेवल को। 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेरॉयड हार्मोन्स। क्या इंसुलिन है? नहीं, इंसुलिन नहीं है। एस्ट्रोजन है? बिल्कुल सही, एस्ट्रोजन है। ऑक्सीटोसिन है? नहीं। प्रोलैक्टिन है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 122 का बी। 122 का बी। 123, एडिनल मेडुला सिक्रीट कॉर्टिसोल, एडिनल मेडुला सिक्रीट कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। तो आपको अच्छे से पता है, एडिनल मेडुला दो हार्मोन्स निकालते हैं। एक का नाम है एड्रेनलिन और दूसरे का नाम है नॉर एड्रेनलिन। अगला, विच हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। कौन कराता है भाई? ऑक्सीटोसिन। तो 124 का क्या हो जाएगा? सी। 125,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड से कौन सा फंक्शन नहीं है? क्या रेगुलेट करता है किसको? मेटाबॉलिज्म को। क्या रेगुलेशन करता है कैल्शियम को? क्या सिक्रेशन करता है ग्रोथ हार्मोन्स का? क्या सिक्रेशन करता है थायरोक्सिन का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, की सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। 126, विच हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट? फाइट और फ्लाइट में एड्रेनलिन का रोल होता है। किसका? एड्रेनलिन का, जो कि एड्रेनल मेडुला से निकलता है। 126 का बी। क्वेश्चन नंबर 127, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड लोकेटेड इन नेक? कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो नेक के पास होता है? तो नेक के पास जो ग्लैंड होता है आपको अच्छे से पता है, उसका नाम क्या है? थायराइड। क्या नाम है? थायराइड। अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिसोल? तो यार सिंपल सा मतलब है कि ACTH नाम का हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? इंटीरियर पिट्यूटरी से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एड्रिनलो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करा के यहाँ से हार्मोन्स निकालने में हेल्प करता है। 129, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स इंसुलिन? इंसुलिन का क्या फंक्शन है? क्या स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज? ये ग्लूको कह रहा है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करता है? नहीं भाई, ये ग्लूकागॉन करता है। ये स्टिमुलेट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ये तो बिल्कुल सही है भाई। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है, तभी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा। इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, गलत है। इंक्रीज करता है ग्लूकागॉन को, गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन? थायरोक्सिन का सिंथेसिस कौन कराता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड। किसका सिक्रेशन कराता है? थायरोक्सिन का। अगला है द कंडीशन कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज। क्या होता है भाई? डायबिटीज मेलाइटस होता है। क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रमोट एंड सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट? देखो, प्रमोट करा है और सिक्रेशन बोला है, इजेकुलेशन नहीं बोल रहा है। तो इसका आंसर कौन कराएगा? प्रोलैक्टिन। प्रमोट कर रहा है सिक्रेशन को। कहाँ पे? मिल्क के ब्रेस्ट को। सिक्रेशन करेगा, इजेकुलेशन नहीं करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। 133, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन? ये इंक्रीज करता ब्लड में शुगर का लेवल। इस क्या करता है? इंक्रीज करता ब्लड में शुगर का लेवल। 133 का बी। 134, which of the following is the क्या लिखा? ट्रू अबाउट pancreas? It stimulate insulin and glucagon to regulate the blood sugar. It only secrete digestive enzyme, गलत है। It endocrine gland but not exocrine gland, ये भी गलत है। It secretes estrogen प्रोजेस्टेरोन, गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को, जो रेगुलेट करता है ब्लड में शुगर के लेवल को। अगला 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्मोन्स प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या है? ये स्टिमुलेट करता है यूट्राइन के कॉन्ट्रेक्शन को। ये स्टिमुलेट करता है मिल्क का प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड में। और ये इंक्रीज करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, गलत है। रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, गलत है। ये स्टिमुलेट करता है किसका? प्रोलैक्टिन लिखा है ना। स्टिमुलेट करता है मिल्क का प्रोडक्शन किसके अंदर? मेमोरी ग्लैंड के अंदर। तो क्या होता है? प्रोलैक्टिन का काम होता है मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके मिल्क का प्रोडक्शन करना। 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड? हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा? तो आपको पता होगा हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है? ग्रेव डिजीज होता है। क्या होता है? ग्रेव डिजीज। 137, एडिसन्स डिजीज काज बाय डिफिशियंसी ऑफ? पैराथायराइड, गलत है। इंसुलिन, गलत है। थायरोक्सिन, गलत है। कॉर्टिसोल मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टिसोल मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो 137 का ए। 138, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन निकलता है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू हार्मोन्स फॉर ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, बिल्कुल सही है। 139 का क्या हो जाएगा? ए। 139 क्या हो जाएगा? ए। 140, which of the following are responsible for which of the following is produced by the hypothalamus and control the secretion of hormones from posterior pituitary gland? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? ऑक्सीटोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स
प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस एंड कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन। कौन? ऑक्सीटोसिन। विच आर द फॉलोइंग रेगुलेट द बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस के टाइम पे कौन रिस्पॉन्स करता है? एड्रेनलिन। कौन करता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन मतलब क्या है? एपिनेफ्रिन। 142 विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिलेनिन इन स्किन। इसका नाम सिंपल सा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। स्किन के कलर को डिसाइड करने का काम वन कौन करता है? एमएसएच। 142 का बी। 143 विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन चिल्ड्रेन्स। कह रहा है ग्रोथ हार्मोन्स अगर चिल्ड्रेन में क्या होगा? डेफिशिएंसी होगा, डिफेक्ट डेफिशिएंसी, तो क्या होता है? डॉर्फिज्म होता है। क्या होता है? डॉर्फिज्म। क्या होता है? डॉर्फिज्म। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट पैराथायराइड हार्मोन्स व्हिच हेल्प इन इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। बिल्कुल सही है। कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस अ थायराइड ग्लैंड इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन इन ब्लड। नहीं भाई, कैल्सिटोनिन इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। तो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड से, इंक्रीज करता है कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड। हाँ 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 हाँ। क्या लिखा है? इंक्रीज करता है कैल्शियम का कंसंट्रेशन किसके अंदर? ब्लड के अंदर। नहीं, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज नहीं करता है, कि क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो स्टेटमेंट वन क्या है? करेक्ट। टू क्या है? इनकरेक्ट। वन करेक्ट और टू क्या है? इनकरेक्ट। वन क्या है? करेक्ट। टू क्या है? इनकरेक्ट। 144 का बी। 145 विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है? तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन और एडीएच। विच हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेकुलेशन। मिल्क का आगे इजेकुलेशन कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। 147 एडिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कॉर्टिसोल निकालता है, एल्डोस्टेरॉन निकालता है, एंड्रोजन निकालता है, एड्रेनलिन नहीं निकालता है। एड्रेनलिन कौन निकालता है? एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स। किसके हार्मोन्स? मेडुला के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स का एग्जांपल कौन है? क्या वो टेस्टोस्टेरोन है? गलत है। क्या थायरॉक्सिन है? गलत है। क्या कॉर्टिसोल है? गलत है। कौन हो जाएगा पेप्टाइड हार्मोन्स का एग्जांपल? इंसुलिन। ओ गलत 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 गलत। 159 विच ग्लैंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन नेचर। अरे सिंपल सेंसर बेटा, कौन? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह में रिप्रेजेंट करता है। 150 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स नॉट स्टेरॉयड हार्मोन्स। कॉर्टिसोल स्टेरॉयड है, एल्डोस्टेरॉन कॉर्टेक्स से निकलता है, एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन्स है, एपिनेफ्रिन नहीं। एपिनेफ्रिन मतलब क्या हो गया? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। मतलब क्या बोल सकते हो? ये स्टेरॉयड हार्मोन्स नहीं है। 152 का क्या? 150 का डी। 151 ग्वाइटर 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 किसकी डेफिशिएंसी से? आयोडीन के। ग्वाइटर किसकी डेफिशिएंसी से? आयोडीन के। अगला द हार्मोन्स दैट रेगुलेट द बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब पीनियल। पीनियल मतलब मिलाटोनिन। पीनियल मतलब मिलाटोनिन। 152 का ए। 153 विच हार्मोन्स इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड कॉजिंग द वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होगा ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, और ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कौन करता है? वैसोप्रेसिन करता है। कौन करता है? वैसोप्रेसिन। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। 153 का ए। 154 विच हार्मोन्स स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन कौन कराता है? इरिथ्रोपोएटिन। कौन कराता है? इरिथ्रोपोएटिन। 155 विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। कौन सा हार्मोन्स है जो स्ट्रेस के टाइम पे निकलता है और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है? ये कौन करता है स्ट्रेस के टाइम पे? एड्रेनलिन। कौन करता है? एड्रेनलिन। 155 का बी। 156 द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला आर। एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। मतलब 156 का क्या हो जाएगा? बी। 157 विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय अ थायराइड ग्लैंड लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है? विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड जो लेवल लो करता है क्या? कैल्शियम के लेवल को।
उसका आंसर क्या बेटा, कैल्सिटोनिन। क्या नाम है, कैल्सिटोनिन। तो 157 का बी। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच। कह रहा है कि एफएसएच और एलएच को रिलीज करवाने का काम कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। 158 का बी। 159, द रिसेप्टर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स लोकेटेड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के होते हैं। अगला क्या है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोजेक्ट का पैनक्रियाज दो हार्मोन्स निकालते हैं। एक का नाम इंसुलिन, दूसरे का नाम ग्लूकागॉन। एक का नाम इंसुलिन, दूसरे का नाम ग्लूकागॉन। 160 का ए। 161, विच ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के डॉर्सल साइड पे क्या होता है, पैराथायराइड। क्या होता है, पैराथायराइड। कितने लोब होते हैं, 4। तो 161 का सी। 162, द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल है, एक्सेप्ट कौन, लीवर। ये मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। द टारगेट ऑर्गन ऑफ हार्मोन्स प्रोलैक्टिन, क्या किडनी है, मेमोरी ग्लैंड है, लीवर है, ओवरी है। इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है, कहां पे काम करता है, मेमोरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन कहां एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड। 164, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है मिलेटोनिन, राइट है। मिलेटोनिन आल्सो हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ स्लीप वे साइकिल, ये भी राइट है। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि मिलेटोनिन जो होता है वो स्लीप वे साइकिल क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, असर्शन एंड रीजन क्या है, करेक्ट है, और रीजन इस क्या लिखा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 165, द हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड बर्थ, सही है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को और हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द बेबी, बिल्कुल राइट है। कह रहा है कि जो हार्मोन्स होता है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, चाइल्ड बर्थ में। हाँ, क्योंकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराता है और बेबी को बाहर करवाता है। इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों राइट है, और रीजन के अकॉर्डिंग असर्शन के अकॉर्डिंग रीजन भी राइट है। मैचिंग करा के देखते हैं, करेक्ट मैचिंग देखते हैं भाई। इंसुलिन 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 कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, पेनक्रियाज। थायरॉक्सिन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, थायराइड। कॉर्टिसोल कहाँ जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। और ग्रोथ हार्मोन कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी। मतलब एक का चौथा, एक का तीसरा, एक का तीसरा, एक का तीसरा, एक का तीसरा, बाकी गलत है। बी का चौथा, बी का चौथा, बी का चौथा, थायरॉक्स बी का चौथा, बी का चौथा गलत है। सी का दूसरा, सी का दूसरा, और डी का पहला, मतलब ए। क्या आंसर हो जाएगा, ए। 167, डायबिटीज मेलाइटस कहाँ जाएगा, इंसुलिन के पास। ग्वाइटर, थायरॉक्सिन, और एडिसन डिजीज, कॉर्टिसोल। क्रिटनीज कहाँ जाएगा, क्या लिखा है, क्रिटनीज। इसका क्या हो जाएगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। ग्रोथ हार्मोन्स ये थोड़ा सा अलग था, ये मैच नहीं कर रहा था, लेकिन हमने करेक्ट कर दिया। इसका आंसर क्या होगा, ए। 167 का क्या हो जाएगा, ए। 168, पीनियल ग्लैंड कहाँ, मिलेटोनिन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ग्रोथ हार्मोन्स। एड्रिनल ग्लैंड, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। थायराइड कहाँ जाएगा, थायरॉक्सिन। मतलब ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, सब गलत। सी का तीसरा, डी का चौथा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। 168 का ए। 169, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ जाएगा, हाँ, डिक्रीज करता ब्लड शुगर। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता किसको, ग्लूकोज को। प्रोलैक्टिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है मिल्क का प्रोडक्शन।
तो ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, बी का पहला, बी का पहला, सब गलत। सी का चौथा, डी का तीसरा। आंसर क्या हो जाएगा? 169 का ए। 170 पीनियल ग्लैंड, कहा जाएगा? मिलाटोनिन। थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन, नॉरएड्रेनालिन। पैराथायराइड, पैराथार्मोन्स। मतलब ए का पहला, दो, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, मतलब ए। 170 का ए। 171 कॉर्टिसोल, कहा जाएगा? कहा जाएगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स। थायरॉक्सिन कहा जाएगा? थायराइड। इंसुलिन कहा जाएगा? पैनक्रियाज। और एस्ट्रोजन कहा जाएगा? ओवरी। तो कि ए का क्या हो गया? दूसरा। बी का क्या हो गया? तीसरा। सी का हो गया पहला और डी का क्या हो गया? चौथा। मतलब आंसर भी इसका क्या होगा? ए। इसका भी आंसर क्या होगा? ए। और कोई मैच ही नहीं कर रहा है। 172 adrenal gland produce adrenaline, noradrenaline, which help in the body of the fight of the response। बिल्कुल सही है। एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरॉन, रेगुलेट करता है सोडियम पोटेशियम बैलेंस को। बिल्कुल राइट है। इसका मतलब क्या हो गया? स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या है? करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या है? करेक्ट। 173 प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल सही है। प्रोलैक्टिन को निकालता है पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। ये भी राइट है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट। प्रोलैक्टिन कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से। और ये स्टिमुलेट करता है किसको? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को। सही बात है। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। 174 पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ऑक्सीटोसिन विच यूट्राइन, क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। राइट है। ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व इन स्टिमुलेटिंग द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। ये भी राइट है। ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व इन स्टिमुलेटिंग मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। ऐसा क्या लिखा है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या है? करेक्ट। 1 एंड 2 क्या है? करेक्ट। 175 which hormones responsible for growth and development of male reproductive organ या male reproductive system। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कौन सा हार्मोन्स क्या करता है? डेवलपमेंट कराता है। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरॉन। कौन करेगा? टेस्टोस्टेरॉन। विच हार्मोन्स, अगला क्या है? सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा निकलता है? थायरॉक्सिन, पैराथायराइड, थायरोकैल्सिटोनिन, ए एन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए एन सी, थायरॉक्सिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। 177 विच हार्मोन्स इज प्रमोट द मैच्योरेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को कौन मैच्योर करता है? क्या वो कॉर्टिसोल है? क्या वो थाइमोसिन है? बिल्कुल सही है। थाइमस से निकलने वाला थाइमोसिन मैच्योरेशन करता है किसका? टी लिम्फोसाइट का। 177 का बी। 178 which of the following responsible for regulation of the menstrual cycle in female। menstrual cycle को रेगुलेट कौन करता है? क्या वो टेस्टोस्टेरॉन है? क्या वो प्रोजेस्टेरॉन है? क्या वो एस्ट्रोजन है? कौन करेगा? एस्ट्रोजन। कौन करेगा? एस्ट्रोजन। इसका आंसर एस्ट्रोजन तो राइट है। लेकिन आओ थोड़ा सा इसको भी चेक करते हैं। क्या प्रोजेस्टेरॉन और ये क्या लिखा? रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलके करते हैं किसको? रेगुलेट। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। मतलब आंसर क्या हो गया? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 178 का क्या हो जाएगा? डी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलके मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं। 179 एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड इन above the kidney, below the thyroid, above the क्या लिखा है? ब्रेन, टॉप ऑफ द लीवर। कहाँ होता है? above the kidney, above the kidney। लास्ट क्वेश्चन। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ एग इन ओवरी। क्या वो एस्ट्रोजन है? क्या वो प्रोजेस्टेरॉन है? क्या वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है? क्या वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द मैच्योरेशन ऑफ एग इन ओवरी। तो 180 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 180 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 180 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। कि जो हार्मोन्स होता है वो क्या होता है? एग के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी।